Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and well. So आज के हम इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यू ऑल आर नो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2.9 को हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने डिफरेंट लोकेलिटीज़ को शो किया था। आज का हमारा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें ना हमने ग्राफ ड्रॉ करना है एंड ना ही कोई हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। जस्ट हमने इसकी कुछ ऐसी थिंग्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करने, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन रीडिंग। A biologist was interested to know whether male spiders are longer or female spiders. He collected random samples of female and male green-length spiders given below. Advise him. इस क्वेश्चन में आप क्या करें, आपको अंडरस्टैंड कुछ रीडिंग से हो गया होगा। एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। देन अ बायोलॉजिस्ट वाज इंटरेस्टेड, जो बायोलॉजिस्ट है इट मीन्स के डॉक्टर्स हैं, वो इंटरेस्टेड है जी मेल स्पाइडर्स आर लॉन्गर और फीमेल स्पाइडर्स। ही कलेक्टेड रैंडम, उन्होंने रैंडम सैम्पल्स फीमेल एंड मेल के किए जिनकी ग्रीन लिंक्स हैं एंड स्पाइडर्स गिवन बिलो। देन हमें डेटा दिया गया है। डेटा में हमने जस्ट इसकी क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें स्टूडेंट्स हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हुआ है जो यहाँ पे इन लोगों ने हमें लेंथ दी हुई है। देन टेली मार्क एंड क्लास लिमिट्स हमने फाइंड आउट करनी है। सो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं इसलिए ये थोड़ा लेंथी होगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने क्लास लिमिट्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आपने जो हमारे पास बुक में डेटा है उसको डेटा को हमने अरेंज करके हमने यहाँ पे लिखना है। लाइक मैं आपको बुक पे दिखाती हूँ। हमारा डेटा 5.7 से स्टार्ट हो रहा है और इन रोज़ में जो सबसे मिड वैल्यू यानी कि सबसे जो स्मॉल वैल्यू है हमारे पास वो 4.7 आ रही है। देन 4.8 है, 5.2, 5.4, 5.5। इस डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन क्लास लिमिट्स, CL मींस क्लास लिमिट्स हमारे पास होती हैं। देन हमने TM टैली मार्क होता है, हम जो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे उसी का टैली मार्क लेना है। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर्स ऑफ रिपीटेशन है 4.7। इन केस हमने क्लास लिमिट को किया तो 4.7 हमारे पास कितने टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उस तरीके से वो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लाइक हम देखते हैं कॉलम्स में 4.7 नहीं है, नो 4.7। देन 1 टाइम ये 4.7 एंड 1 टाइम ये 1 एंड 1 2 टाइम्स हो जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो 2 है एंड टेली मार्क भी हमारे पास इसका 2 ही होगा। इस तरीके से हमने रिमेनिंग की भी कैलकुलेट करनी है। 4.8 हमारे पास 1 टाइम कैलकुलेट हो रहा है, 1 है टेली मार्क। देन 2 5.8 ये 2 टाइम्स हो रहा है, 5.8 हमारे पास 2 टाइम्स हो रहा है। देन हमारे पास जो 5.4 है वो 1 टाइम है, 5.5 भी 1 टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 5.6 भी हमारे पास 1 टाइम है। ये यहाँ पे इसका 1 एक टेली मार्क है एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 टाइम है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये टेली मार्क का कॉलम है एंड ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 5.7 है। 5.7 जो है हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 2 ही इसका टेली मार्क होगा। 5.8 भी 2 टाइम्स है, 1 1 2
2 टाइम्स है 6.31 टाइम है 6.4। बाकी स्टूडेंट्स रिमेनिंग हमारे पास 1 टाइम है। तो ये था यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज़ का सम है हमने टोटल लिया है वो हमारे पास 22 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने मेंशन कर दी है 22। अब जो इन फ्रिक्वेंसीज़ का सम है 22 एंड जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 2 को डिवाइडेड बाय हम 22 पे करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास कंसीडर होगी लाइक दिस। आप ये देखें 0.09 हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.0909। 4 वैल्यूज़ 4 डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं 3 भी। एंड देन हमारे पास 1 है तो 1/22 एंड इसका 0.045 आ रहा है हमारे पास। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम रिमेनिंग कॉलम को भी कंप्लीट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने रिमेनिंग कॉलम कंप्लीट कर लिया। मैं आपको नेक्स्ट पेज का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ये 0.0909 है जो हमारे पास 2 की पहले वाली आई थी फर्स्ट वैल्यू। ये देखिए मैंने फ्रिक्वेंसी का टोटल सम लिया है इस कॉलम का एंड उस कॉलम का। हमारे पास ये देखें 22 आ रहा है फ्रिक्वेंसी का सम। देन हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। अब हम वो करते हैं कैलकुलेट। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है फ्रिक्वेंसी से ही कैलकुलेट हो रही है। फर्स्ट हमारे पास फ्रिक्वेंसी 2 एंड 2 ही आएगी। देन 2 में 1 ऐड करेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे 5। ऐसे ही हम रिमेनिंग कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने रिमेनिंग कॉलम कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट पेज का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है ये कॉलम कंप्लीट हो गई है। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सेम सॉल्व करेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एंड देन लास्ट में आपको इसका एक विजुअल इमेज दे दूँगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी एक ड्राफ्ट रेडी किया हुआ था, क्वेश्चन राइट किया हुआ था। क्लास लिमिट्स हमने सेम जो मेल्स का डेटा हमें दिया गया है मिलीमीटर में उसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में लाइक प्रीवियस मेथड। एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिपीटिशन ऑफ वैल्यू आ जाती है लाइक 5.9। जितने टाइम हमारे पास फीमेल के डेटा में होगा उतने टाइम्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट रो में देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या है जी 5.9 ये 1 टाइम ये है 5.9 एंड 1 टाइम हमारे पास जो 5.9 है आई थिंक ये हमारे पास 5.9 1 टाइम है। तो ये हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी 1 होगी एंड टेली मार्क भी 1 होगा। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम रिमेनिंग कॉलम भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो जस्ट 6.3 की 2 टाइम्स आ रही हैं एंड 8.4 2 टाइम्स है, बाकी 1 टाइम्स है रिमेनिंग वैल्यूज़। ये देखिए हमने इस तरीके से टैली मार्क बना लेना है इनका। ये मैं आपको थोड़ा लास्ट में दे देती हूँ। मैंने एक ही पेज पे क्वेश्चन कंप्लीट किया ताकि आपके लिए हेल्प इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये देखें जस्ट ये। अब हमने सेम मेथड से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी स्टार्ट में सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज है 1 है तो 1 ही आएगा एंड 1 का हमारे पास 2 ऐड करेंगे 3। ऐसे रिमेनिंग कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर ली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। एंड यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी या आप यहाँ पे एक वैल्यू मिस होगी आपको। मैं यहाँ पे अलग से इसका नोट बनवाती हूँ। 9.6 के बाद आपने 9.8 ऐड करना है यहाँ पे। ये इसका मैं आपको अलग से एक ग्राफ दे देती हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका
अलग से मैं एक यहाँ पे आपको बॉक्स ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए 9.8 हमारे पास क्लास लिमिट है। सेकंड पे हमारे पास इसकी 9.8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका टेली मार्क भी 1 है एंड इसकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 18 है एंड जो हमने अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास इसकी 0.05 है। ये आप देख लें, मैंने इसी सेम मेथड से मैंने इसका ड्रॉ किया। फर्स्ट हमारे पास क्लास लिमिट है, सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, टेली मार्क, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 20 है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको हम 1 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे एंड कैलकुलेटर में सेम वैल्यू एंटर करेंगे, देन प्रेस एंड 0.05 हमारे पास वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट्स, सेम मेथड को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ आप देख लें, मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस छोटी सी मिस्टेक के लिए सॉरी अगेन, ह्यूमन एरर हो जाता है एंड से। एंड वीडियो को अंडरस्टैंड करें। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स एंड फैलोज से शेयर करें, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।